तो लघु कथा लिखना सीख जाओगे सिर्फ 2 मिनट के अंदर। कुछ करने की जरूरत नहीं है। व्यूज को देख करके कि कम व्यूज है, सब्सक्राइबर है, ये मत सोचना। बहुत ही बेस्ट कंटेंट तुम्हें मिलने वाला है। लघु कथा लिखना तुम सीख जाओगे बहुत ही कम टाइम के अंदर। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सच्ची बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। 5 मिनट का खेल है, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट कर। तो सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट्स हैं, बल्कि यही पॉइंट्स हैं, इनके अलावा आपके कोई पॉइंट्स ही नहीं है। बस इस पे अच्छे से फोकस करना। तुम्हें लिखने की कहीं जरूरत नहीं है, सिर्फ सुनते जाओ। तुम ध्यान से सुन लोगे, तुम्हारा लघु कथा, स्टोरी राइटिंग, कोई भी कथा हो, सारी की सारी आराम से कंप्लीट हो जाएगी। सिर्फ सुन लेना ध्यान से, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है, दी गई रूपरेखा अथवा संकेतों के आधार पर ही कहानी का विस्तार करना चाहिए। मतलब सबसे पहला पॉइंट, जब भी आपको जो भी शीर्षक दिया गया है, कुछ टाइटल दिया गया, कुछ भी चीज दी गई है, उसको एक बार ध्यान से देखो। बिकॉज क्या होता है, कभी कभी हम लोग देखते कुछ है और समझते कुछ है और लिख कुछ देते हैं, बहुत गलत हो जाता है, ठीक है। तो जो लिखा है उसको पहले इन डेप्थ में समझो, क्योंकि टीचर जो है ना, जानबूझ करके इतना घुमा करके लिया जाता है। पता है कि बच्चे का दिमाग दूसरे पॉइंट में चले जाएगा, इस पॉइंट को समझ ही नहीं पाएगा कि जो पूछा गया वही बताए। ये समझना तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो जब भी सामने आए, कम से कम 2 मिनट देकर के उसको एक बार अच्छे से रीड करो। कहानी में विभिन्न घटनाओं और प्रसंगों को संतुलित विस्तार देना चाहिए। इसका मतलब है कि देखो, जब भी आपके सामने कोई पॉइंट्स पता चल गया कि हमें मान लो समय की महत्वता, इस पे हमें लिखना है। अब समय की महत्वता पे लिखना है, लेकिन हम लोग यहाँ पे कोई और ही घटनाओं पे लिखने लगे कि यार एक समय था जब मैं ये किया करता था, एक समय था जब मैं अरे ये नहीं पूछा गया। समय की महत्वता के बारे में पूछा गया कि समय का महत्व क्या होता है, समय को बर्बाद करने से क्या होता है। आप ये मत बताओ कि मेरे साथ समय में ऐसा हुआ था, छोड़ करके भाग। ये सब आपके काम का नहीं है। आपको समय की महत्वता के ऊपर जो फिक्स टॉपिक है, जो फोकस के साथ, जो उस पर एकदम तरीके से अट्रैक्ट करता है, उसी को लिखना है। इसके अलावा तुम्हें अपनी फालतू की बातें या फिर कोई तरीके ऐसे नहीं कि तुम एक्स्ट्रा चीजें नहीं लिखनी, बस इतना ध्यान देना। तीसरा, कहानी का आरंभ आकर्षक होना चाहिए ताकि कहानी पढ़ने वाले का मन उससे पढ़ने में लगे। मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्टार्टिंग तुम्हें इस तरीके से करनी है। कोई ट्रेजेडी लिया है, मान लो कोई भी ट्रेजेडी लिया है, कुछ यहाँ पे इमोशनल वाली चीजें लिया है, या फिर कुछ ऐसे कॉमेडी कर दिया, कुछ भी तुमने कर दिया। अब चौथा है आपका, कहानी की भाषा सरल, स्वाभाविक व प्रभावशाली होनी चाहिए। मतलब कि आपकी जो कहानी की भाषा होनी चाहिए वो एकदम सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए। आपको जरूरी नहीं है भारी भारी लैंग्वेज का यूज करना। जैसा फिल्में देखने जाते हो, अगर उसके अंदर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डीप तरीके से समझाया गया तो नहीं समझ में आती। जब वहां पे आपको सिंपल लैंग्वेज के अंदर कमर्शियल तरीके से समझाया जाता है तो आपको लगता है कि यार बड़ा मजा फिल्म थी। वही तरीके से आपको सिंपल वर्ड का प्रयोग करना है। कोई भी इन डेप्थ से इन डेप्थ चीज हो, आप उसको इन डेप्थ में ना डाल करके उसको इजी फॉर्म में अपने तरीके से किया, सामने वाले को समझ में आ जाए, चाहे वो किसी भी लेवल पे बैठा हो। इस तरीके से आपको इजी लैंग्वेज का प्रयोग करना है, ठीक है। पांचवा, आपका कहानी को उपयुक्त एवं शीर्षक, आकर्षक शीर्षक देना चाहिए। टाइटल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है। मतलब ऐसा टाइटल दे दो, जो भी तुम्हें यहाँ पे लाइन दी गई है उस हिसाब से ऐसा टाइटल दो जो उस पर काफी ज्यादा मतलब सूट करे। ऐसा नहीं कि मान लो समय पे दिया गया था, तुम यहाँ पे भोजन पे लिखा है या फिर किसी और ही चीज पे लिखा है। ऐसा मत करना, बहुत बेकार है, ठीक है, मार्क्स कट जाएंगे। छठा पॉइंट है आपका, कहानी को प्रभावशाली और रोचक बनाने के लिए मुहावरे या लोकांत, मतलब कि आप बीच बीच में कुछ चीज़ों को ऐड कर सकते हो। कोई यहाँ पे डायलॉग को ऐड कर सकते हो, कुछ भी चीज़ को ऐड कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कहानी को, ये तो मैंने बता दिया आपको। इसके नीचे आपका 7वां पॉइंट, कहानी हमेशा भूतकाल में ही लिखी जाएगी। कहानी आपके हमेशा भूतकाल में लिखी जाएगी, क्योंकि जो भी कहानी होती है, डायरी होती है, ये सब आपका बीता हुआ काल होता है। तो आप इसको भूतकाल में लिखोगे, या फिर आप लोग यहाँ पे किसी भी तरीके से, आपका डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है, उस हिसाब से आप लोग चेंज भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि फिक्स है। कहानी का अंत सहज ढंग से होना चाहिए। मतलब कि कहानी का क्लाइमैक्स आपका बहुत ही बेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कहा कि सोहन मोहन नाम के दो लड़के थे, सोहन ने जो है मोहन के पेट में मारा, अब मोहन जो है उनके पिताजी से शिकायत करने चला गया, उसके पिताजी यहाँ पर आए और सोहन के पिताजी ने, बस खत्म यहीं पे कहानी। मतलब तुम भी कंफ्यूज हो गए, भाई तू क्या सुना रहा था, क्या क्या एंडिंग क्या हुई। तो वही चीज़ है, एंडिंग समझ में आनी चाहिए कि सोहन के पिताजी ने फिर बात करी, जो भी है सलट गया मामला। ऐसे करके कंप्लीट करनी है आपको बेस्ट तरीके से कहानी को। अंत में कहानी में मिलने वाली सीख को स्पष्ट रूप से आपको संक्षिप्त करके लिखना है कि कहानी से एक्चुअल में सीख क्या मिली। अगर तुम एक लाइन के अंदर सीख लिख देते हो कि हाँ ये सीख मिली है, तो डेफिनेटली है उसके तुम्हारे 1 नंबर तो मिल ही जाएंगे, या 2 नंबर भी दे सकता है टीचर, उसके हाथ में रहे। तो यहाँ पे आपका सारा का सारा जो लघु कथा है वो कंप्लीट होती है। एग्जाम्पल 2-3 पढ़ लेना बस, इसके बाद एग्जाम्पल पढ़ने की देर है। 4 एग्जाम्पल 5 एग्जाम्पल पढ़े, 5वें में तुम खुद लिखने लग जाओगे।